तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फाइनली थिएटर में आ चुका है। तो मेरी ही तरह आप लोगों के मन में भी काफी सवाल होंगे इस पूरे मूवी और इसके एंडिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि ये मूवी स्पाइडरवर्स के स्टोरी लाइन का सिर्फ पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स हमें अगले साल देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये मूवी एक क्लोजर देने के बजाय एक क्लिफ एंगल पे खत्म होता है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इस मूवी के एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे और इस पूरी मूवी में जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि इस मूवी में हमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला, बस एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन देखने को मिला जिसमें बताया गया था कि हमारा माइल्स मोरालेस बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में रिटर्न करेंगे, जिसका रीजन भी बहुत सिंपल। पर इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले इस मूवी में दिखाई गई कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इफ के एपिसोड 4 में हमने एंशिएंट फोन को डॉक्टर स्ट्रेंज से एब्सोल्यूट पॉइंट का जिक्र करते हुए देखा था। दरअसल एब्सोल्यूट पॉइंट टाइम का एक ऐसा पॉइंट होता है जो कई बड़े इवेंट्स को ट्रिगर होने में मदद करता है और अगर एब्सोल्यूट पॉइंट को टाल दिया जाए तो पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस मूवी में दिखाई गई कैनन इवेंट एब्सोल्यूट पॉइंट से काफी सिमिलर चीज है और पूरे मल्टीवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन हैं उनका स्पाइडरमैन बनना, चीजों को सैक्रिफाइस करना सब कुछ कैनन इवेंट का हिस्सा है और माइल्स इन्हीं में से एक इवेंट को होने नहीं देना चाहता जिसमें उसके डैड मरने वाले थे और स्पाइडरमैन को यही चीज एक सुपर हीरो बनाता है। इवन कॉमिक बुक में भी स्पाइडरमैन अपने सबसे खतरनाक विलेंस को भी नहीं मारता है और यहाँ तो उसकी फैमिली की बात है जिसे वो हर हाल में बचाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए वो मिगुल के यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होता है पर गलती से वो जाकर पहुंचता है अर्थ 42 पे। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मूवी के क्लाइमैक्स में हमें 3 चीजें पता चल जाता है। मिगुएल, जेसिका ड्रू और बेन राइली माइल्स का पीछा करते हुए इसके यूनिवर्स में पहुंच चुका है और इसी यूनिवर्स में द स्पॉट भी पहुंच चुका है क्योंकि वो माइल्स से अपना बदला लेना चाहता है। और दूसरी तरफ स्पाइडर ग्वेन को जब पता चल जाता है कि माइल्स अपने घर नहीं पहुंचा है तब वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन्स को लेकर अपना एक टीम बनाता है जिसमें इनटू द स्पाइडरवर्स में दिखाए गए स्पाइडरमैन का पुराना ग्रुप होता है और इनको ज्वाइन करते हैं स्पाइडर पंक, पवित्र प्रभाकर और स्पाइडर बाइट और ये सब मिलकर माइल्स को ढूंढने में निकल पड़ते हैं पूरे मल्टीवर्स में। पर माइल्स जब अर्थ 42 में पहुंचता है तब उसे पता चल जाता है कि इस दुनिया में कोई भी स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता और इस दुनिया में उसकी डैड की डेथ हो चुका है और उसका ही खुद का वेरिएंट जो इस दुनिया का प्राउलर है वो अपने अंकल एरियन के साथ मिलकर एक इलीगल अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं। दरअसल अर्थ 1610 में यानी माइल्स के अर्थ पर माइल्स को जिस स्पाइडर की वजह से पावर्स मिला था वो पावर्स इस दुनिया के माइल्स को मिलना था। तो इसी वजह से अर्थ 1610 में स्पाइडरमैन की डेथ होना, माइल्स का स्पाइडरमैन बनना और इवन स्पॉट का एक क्रिएशन होना ये सब कुछ कैनन इवेंट का हिस्सा नहीं था क्योंकि ये सब कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो माइल्स की यूनिवर्स में इतने सारे चेंजेस होने की वजह से अर्थ 42 पे कोई भी स्पाइडरमैन नहीं हुआ बल्कि इस दुनिया का माइल्स मोरालेस एक सुपर विलेन बन गया। और इनके बातों से ये भी साफ पता चल जाता है कि इनको मल्टीवर्स के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। अब ये सुनकर ये सवाल आ सकता है कि अगर इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई तो यहाँ पे टीवीए वाले क्यों नहीं आए। तो देखो टीवीए खत्म हो चुका था ह्यू रिमेंस के मरने के बाद ही, पर लोकी के पोस्ट क्रेडिट में हमने बहुत सारे नए ब्रांचेस को देखा था जो नहीं बनना था। तो मेरे ख्याल से ये गड़बड़ इसी मल्टीवर्सल इवेंट का एक टीज था जो आगे चलकर इनकर्जन को ट्रिगर करेगा क्योंकि हमने इसी मूवी में पवित्र के डायमेंशन पर भी इनकर्जन होते हुए देखा था। और अब अगर मैं इस पूरी मूवी के फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो मेरे ख्याल से स्पाइडर-गwen अपने नई टीम के साथ माइल्स को ढूंढने लग जाएगा और जब वो लोग एक साथ अर्थ 1610 पर पहुंचेंगे तब द स्पॉट के साथ उन लोगों का मुकाबला होगा या फिर अर्थ 42 का माइल्स मोरालेस जो प्राउलर है जो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का मेन विलेन हो। पर इसका चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लगता है और कहा जा रहा है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में लाइव एक्शन फुटेजेस का और भी ज्यादा यूज किया जाएगा तो तब शायद हम उसे एमसीयू में भी एंट्री लेते हुए देख ले। तो आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए। आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।